आज की सुंदर सुंदर मेरे से प्यारे पिता प्रभु, जब हम आराधना को गीतों को गाते हैं, पवित्र आत्मा आज हम सभी की मदद करे, अगुवाई करे कि प्रभु हम सच्चे मन से प्रभु एक सच्चे हृदय के साथ प्रभु आपको खाता हुआ प्रभु आराधना कर सके। प्यारे पिता, हर वो डर, हर वो घमंड, हर वो चिंताएं प्रभु इस समय परमेश्वर हमारे मनों से हटे प्रभु, और यीशु के नाम से प्रभु केवल प्रभु आपकी ओर प्रभु हमारा मन लगे। प्यारे पिता, इस प्रभु हम मिलकर आपसे प्रार्थना करेंगे और साथ ही प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते और विश्वास करते आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। प्यारे पिता, आए पवित्र आत्मा प्रभु इस आराधना में पवित्र आत्मा हम सभी की मदद और अगुवाई करें। परमेश्वर धन्यवाद जी, विश्राम दें यीशु के नाम से प्रार्थना करें, आमीन।
सच्चाई प्रभु हम पे प्रकट की परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता प्रभु। आज हम मिलकर प्रभु सच में प्रभु आपकी आराधना परमेश्वर के सच्चे दिल से करते हैं। और पवित्र आत्मा आज भी प्रभु जब हमारे अंदर कमी है, आए पवित्र आत्मा हमें उन बातों से निकाले और इस समय प्रभु सच में प्रभु हमें भाता हुआ आराधना प्रभु दे सके। धन्यवाद जीवित प्रभु, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ अपने आवाज़ को उठाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य है। धन्यवाद।
परमेश्वर पिता, आज परिस्थितियों से हार करने में, परंतु आपके वचन को पढ़ते हुए, आपके वचन पे भरोसा रखते हुए प्रभु हम आगे बढ़ पाए प्यारे पिता। अपने जीवन में भी, आपके महिमा के लिए भी, आपके सुसमाचार प्रचार के लिए भी पवित्र आत्मा आज हम सभी को तैयार करे प्यारे पिता। धन्यवाद जीवित का मनुष्य पिता, धन्यवाद प्यारे पिता, आदर के योग्य प्रभु। हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमें सामर्थ करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद जीवित प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। हम सब मिलकर इस समय अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। उसको अच्छा लगता है जब हम अपने दिल से परमेश्वर की आराधना को, उसकी गीतों को शब्दों में वर्णन करते हैं।
सौंपते हुए हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हुए प्रार्थना में परमेश्वर के आगे झुके, अपनी आंखों को बंद करते हुए आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज आ मेरे जीवन से बातें कर। परमेश्वर लॉर्ड स्पीक टू अस। परमेश्वर आज हम में से हर एक के मनों से बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने कहा कि आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनती है। परमेश्वर आज प्रभु आप अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले जाते हैं। परमेश्वर आप अपनी भेड़ों की अगुवाई करते हैं। परमेश्वर आप प्रभु आज गूंगे नहीं, परमेश्वर आप बोलने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनने के लिए योग्यता रखने वाली भेड़ हैं। परमेश्वर आज प्रभु हमारे मनों को आप तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमारे मनों में चलने वाली हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक प्रभु नकारात्मक सोच परमेश्वर आज हर एक प्रभु बातें, चाहे वो गड़बड़ की हो, नामाफी की हो परमेश्वर, आज हर एक बातें चाहे तनाव की हो परमेश्वर, आज चिंताओं की हो, आज हमारे मनों से हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आज हर एक डर से स्वतंत्र करते हुए प्रभु हमारे मनों को, हमारे विचारों को प्रभु आज आपके वचनों पर स्थिर होने में, केंद्रित होने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आज हमारे मन अच्छी भूमि की तरह तैयार होने वाली बन सके। आपका वचन रूपी बीज जब हमारे मनों में, हमारे जीवनों में आता है परमेश्वर, तो आज प्रभु हमारी मनों की गहराइयों तक जाकर आज वो फलवंत होने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ हर एक मनों को शांत करते हुए आज प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम वचन परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं वो है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने यरीहो पर जय प्राप्त करें और यरीहो की दीवार हमारे जीवनों में गिरने वाली बन सके। कितने लोगों को पता है कि जैसे ही परमेश्वर के लोगों ने वायदे के देश में कदम रखा, सबसे पहले उनका सामना यरीहो की दीवार से हुआ। जो यरीहो की दीवार जो थी वो आज वॉल ऑफ चाइना, जिसको आज एक वंडर माना जाता है, उससे भी चौड़ी थी। 2 रथ यानी कि 2 कारें एक साथ उस दीवार पे चल सकती है बिना टकराए। और उस दीवार में घर बने हुए थे। उस दीवार की चौड़ाई इतनी मजबूत थी कि किसी भी तरीके से वो दीवार हमले के सामने खड़ी रह सकती। और आज परमेश्वर के लोगों ने जब यरीहो की दीवार को देखा तो परमेश्वर ने कहा, यरीहो की दीवार मैं तोड़ूंगा, यरीहो की लड़ाई मेरी है और जय मैं तुम्हें दूंगा। आज हमारे जीवन में भी योशुआ की किताब 6 अध्याय से हम जो आज वचन देखने वाले हैं, आज हम शायद वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन योशुआ की किताब 6 अध्याय में यरीहो की दीवार का गिरने का वर्णन है। और परमेश्वर ने योशुआ को बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी दी। आज शैतान, शत्रु हमारे जीवनों में दीवारें बनाता है। एक एक ईंट रखने से वो शुरुआत करता है। एक ईंट का नाम शायद संदेह हो, हम परमेश्वर के वचन पे डाउट कर रहे हैं। एक ईंट का नाम नकारात्मक सोच हो, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं करेगा, परमेश्वर
मुझे नहीं लगता ये आशीष से मुझे आशीषित करेगा। आज डर की ईंट हो, हम डर रहे हैं, मनुष्य का भय हमारे जीवन में परमेश्वर के भय से ज्यादा है। हो सकता है वो ईंट पीढ़ीगत श्रापों से चली आ रही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखों में ये बीमारी, ये समस्या, ये प्रॉब्लम चली आ रही है। आज वो शायद ईंट श्राप की हो, आज वो ईंट शायद नफरत की हो, आज वो ईंट क्षमा ना करने की, माफ ना करने की हो, आज वो ईंट हो सकता है डिप्रेशन या ऑपरेशन की हो, आज हो सकता है वो ईंट हमारे जीवन में कोई आदत हो, व्यसन हो या कोई नशा हो, जिससे शैतान हमारे जीवनों में ईंट रख के वो दीवार बना रहा है। यरीहो की दीवार के उस पार हमारी आशीषें है, हमारी जय है, और इस पार हम खड़े हैं और हमेशा हम सोचते रहते हैं कब मेरे जीवन में ये आशीष आएगी, कब मेरे जीवन में ये तरक्की आएगी, कब मेरे जीवन में ये शांति आएगी, कब मेरे परिवार में ये बातें आएगी, कब मेरे जीवन में ये बातें आएगी। और हमेशा हम यरीहो की दीवार के इस पार और हमारी आशीषें यरीहो की दीवार की उस पार खड़ी होती है और हम सोचते रहते हैं कैसे ये दीवार हमारे जीवन में गिरेगी। लेकिन आज हमें शायद लग रहा हो कि कोई रास्ता ना हो, लेकिन परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिराने की योजना योशू को दी। और आज हमें भी लग रहा हो, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी रास्ता है, मेरी आशीष मुझे मिलेगी, ये तरक्की, ये बातें मेरे जीवन में आएगी, ये सामान्य चीज, ये परिवार में आशीष, ये नॉर्मल रिश्ते, ये बातें मेरे जीवन में आएगी। और हमें लगता है कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ गंभीरता से पूछते हैं, परमेश्वर दीवार गिराने का मार्ग दिखाता है। दीवार योशू और आर्मी ने, यानी कि सेना ने नहीं गिराई थी, दीवार परमेश्वर ने गिराई थी। आज हमें ये समझने की जरूरत है, हमारे दीवार के उस पार जो आशीष है, वो दीवार परमेश्वर गिराता है जब हम परमेश्वर के साथ सीरियसली चलना चाहते हैं। आज जब हम परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो परमेश्वर एक रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता था 6 दिन हर रोज जाके उस यरीहो के दीवार के चक्कर लगाना, और 7वें दिन उस यरीहो की दीवार के 7 चक्कर लगाकर ऊंचे स्वर से स्तुति आराधना करना। और मैं विश्वास करता हूं यरीहो की दीवार को गिराने का हमारे जीवन में जो रास्ता है, वो है उपवास और प्रार्थना। 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, यहाँ पे परमेश्वर 7 दिन लगातार योशू को कहता है, रोज जाके तुझे उस दीवार के आसपास एक चक्कर लगाना है। 7 दिन ये करना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर तुरही फूकना है, स्तुति आराधना करना है, और दीवार को मैं गिराऊं। आज हम हर एक बातों को सुनकर इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हम YouTube से सुनते हैं, जो हम नुस्खे देखते हैं, जो हमें कोई डॉक्टर बोल देता है, जो हमें कोई बोल देता है ये करने से तुम्हारी ये आशीष हो जाएगी, हर एक बात इम्प्लीमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर ने योशू को 7 दिनों को उपवास, प्रार्थना और आराधना की लड़ाई लड़ने को बोला। और आज योशू को जो निर्देश दिया गया था बहुत सिंपल था। और आज अगर मुझे और आपको ये निर्देश दिया जाता है, तो हम सोचते हैं कैसे ऐसे चक्कर लगाने से दीवारें गिरेगी। क्योंकि हम लड़ने वाले लोग, सैनिक लोग, हमें एक ही बात समझ में आती, जाओ जाके हमला कर दो, जीत लो और अपने हाथ में ले लो। जब तक मैं नहीं करूंगा कुछ नहीं हो। हमें इस बात को छोड़कर कोई और बात समझ में नहीं आती। जब
परमेश्वर कहता है उपवास प्रार्थना कर, मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरे वचन को, मेरी आराधना कर, शांत रहे, तुझे कुछ नहीं करना, हमारे दिमाग में वो समझ ही नहीं आता। कैसे परमेश्वर, मेरे कुछ ना करने से कुछ हो जाए? कैसे परमेश्वर मैं कर्ज से बाहर आ जाऊं? कैसे परमेश्वर ये करने से, उपवास प्रार्थना करने से मेरी चंगाई आ जाएगी? कैसे परमेश्वर मेरे रिश्तों में शांति आ जाएगी? कैसे वो आशीष मुझे मिल जाएगी? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। और हमें लगता है हमारे बिना कुछ किए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा विश्वास अपने कामों में। और आज योशू को परमेश्वर ने सरल निर्देश दिया, जाओ यरीहो की दीवार के आसपास चक्कर लगाओ, 6 दिनों तक चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ। और योशू के लिए ये पागलपन था। योशू आर्मी का कमांडर था, आर्मी का सेनापति था। अगर परमेश्वर बोलता जाके एक बड़ा पेड़ लाके उस दीवार में मार दे, मैं तोड़ दूंगा, तू ये कर, तू वो कर, जा सीढ़ी लेके उस दीवार पे चढ़ जा, मैं तुझे जय दूंगा, तो योशू को समझ में आ जाता। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो योशू को समझ में नहीं आया, और आज बहुत विश्वासियों को भी समझ में नहीं आता। यरीहो की दीवार आज हमारी जो 5 मंजिला इमारत है उससे भी ऊंची थी। और जैसे मैंने कहा, 2 कारें एक साथ चली जाए इतनी चौड़ी थी। आज हमारे बिना कुछ किए परमेश्वर दीवार तोड़ सकता है, अगर हम सिर्फ जो परमेश्वर कहता है उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कई लड़ाइयां विश्वासियों को खुद नहीं लड़नी होती है, विश्वासियों को परमेश्वर के भरोसे पे छोड़नी होती है। और यहीं पे मोस्ट ऑफ विश्वासी फेल हो जाते हैं। उनको लगता है हमें ही लड़ना है, हमें ही करना है, हमें ही ये करना है, हमें वो करना है, उसके बगैर कुछ नहीं हो। और करते रहते सालों साल करते रहते हैं, और रिजल्ट 0 आता है। दीवार वही खड़ी है, आशीषें उस पार खड़ी है, और हम इस पार दीवार को ताक के और कौन सा नुस्खा लगाए, और कौन सी बात करे, और किस तरीके से हमला करे, और किस तरीके से ये दीवार गिराए, प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता कि परमेश्वर ने कहा था यरीहो की लड़ाई मेरी। आज जहां पे आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी दीवारें हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका कोई समाधान आपको ना दिखता है, और आप सारे कोशिश करके भी दीवार वहीं की वहीं खड़ी है, और आप भी वहीं के वहीं खड़े हो, तो समझ लो कि परमेश्वर की लड़ाई है, और हमें उपवास और प्रार्थना से लड़ना है। यरीहो की दीवार मनुष्य ने नहीं तोड़ी। और आज हमें समस्या को ठीक करने के हर एक तरीके आते हैं, सिवाय के परमेश्वर के हाथ में समस्या को सौंप कर शांति से उपवास प्रार्थना और आराधना करें। आज हमारे लिए हमला करना मायने रखता है, कोशिश कर अलग अलग तौर तरीके सुनकर उपयोग करना, नुस्खों का उपयोग करना, चमत्कार परमेश्वर करते हैं, सब समझ में आता है, लेकिन विश्वास करके लड़ाई परमेश्वर को सौंपना विश्वासियों के समझ में नहीं आता। परमेश्वर ने सिंपल तरीका बताया है कि लड़ाई मेरी है, दीवार मैं गिरा। आज बहुत से विश्वासी हर एक तरीका उपयोग करते हैं सिवाय उपवास और प्रार्थना के, और फिर सोचते हैं इतने सालों से ये दीवार नहीं तोड़ी, उनका विश्वास टूट जाता है, और बाद में बोलते हैं मुझे नहीं लगता परमेश्वर कभी ये करेगा, मुझे नहीं लगता परमेश्वर ये आशीष मुझे देगा, मुझे नहीं लगता मेरा परिवार ये उद्धार के दर्शन में आएगा, मुझे नहीं लगता ये दीवार के बाद जो आशीष है वो
मुझे मिलेगी। सरल निर्देश, लड़ाई परमेश्वर की है, हमें सिर्फ स्तुति आराधना उपवास प्रार्थना करना। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको सरल काम दिया जो शायद यहोशू के लिए समझना बहुत मुश्किल था। अगर यहोशू 5 अध्याय देखेंगे तो जब यहोशू दीवार के चक्कर लगा रहा था, मोस्टली अगर हमें आज दीवार के चक्कर लगाने को बोला जाए, हम दीवार की ऊंचाई देखते देखते चक्कर लगाते हैं। समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है और लगता है पता नहीं परमेश्वर क्यों ये घुमा रहा है। दीवार देखते हैं, समस्याएं देखते हैं और घूमते हुए अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन यहोशू ने 5 अध्याय में स्वर्गदूत को देखा जिसने कहा, मैं परमेश्वर की सेना का सेनापति हूं। उसने अपनी आंखों को दीवारों से हटाकर परमेश्वर के स्वर्गदूत पे ले गया और उस स्वर्गदूत ने कहा कि मैं स्वर्गदूत की सेना का स्वामी या कप्तान हूं, मैं सेनापति हूं और आज स्वर्ग की सेनाओं को मैं आदेश देने आया हूं ये दीवार तोड़ने की। जब एलीशा को घेर लिया सैनिकों ने, तो एलीशा का सेवक सिर्फ शत्रु की सेना को देखना है और एलीशा ने बोला, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये तेरी सेना भी देख पाए। मुझे नहीं पता आप और मैं कितनी बार समस्याओं में परमेश्वर की ओर आंखें लगा पाते हैं बजाय कि दीवार और समस्या के बारे में सोचने की बजाय। हमारे लिए हमारी बीमारी बहुत बड़ी, हमारे लिए डॉक्टर ने जो बोल दिया वो बहुत बड़ा है, हमारे लिए आज इतने सालों की विफलता बहुत बड़ी है, हमारे लिए हर वो नुस्खा, हर वो सॉल्यूशन जो हमने ट्राई कर लिया वो बहुत बड़ा है, दीवार बहुत बड़ी है, परमेश्वर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू को दीवार से आंखें हटाकर स्वर्गदूत पे आंखें लगाई और स्वर्गदूत ने कहा, मैं परमेश्वर की सेना का सेनापति हूं, आदेश देने आया हूं कि परमेश्वर की सेना हमारी सेना नहीं, परमेश्वर की सेना को आदेश देने आया हूं ये दीवार के लिए। आज आपको शायद ना पता हो क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि दीवार गिरी तो गिरी कैसे। हम सोचते हैं दीवार का गिरना, इतनी चौड़ी दीवार जो कि शायद हमारी इस चर्च की चौड़ाई से दुगनी होगी, ऐसी दीवार गिर कैसे सकती है। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत ने कहा, मैं परमेश्वर की सेना को आदेश देने आया हूं। और जो आर्कियोलॉजी प्रूव करती है कि पूरी की पूरी दीवार जमीन में धंस गई, पूरी की पूरी दीवार जमीन में धंसी और जाकर लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने उस देश पे हमला करके जीत लिया। कब हुआ? जब दीवार से आंखें हटाकर उसने स्वर्गदूत पे आंखें लगाई, परमेश्वर पे आंखें लगाई और परमेश्वर की बातों को सुना कि स्वर्ग की सेना को मैं आदेश देने आया हूं कि दीवार वो गिराई। हमें बहुत आसान लगता है अगर 4 विश्वासी कहे, हम आपकी मदद करेंगे, आपको इस प्रॉब्लम में से निकालेंगे, आपको ये सरल हेल्प करेंगे, आपको ये सहायता करेंगे, आपको वो करेंगे, ये करेंगे। हम हमेशा मनुष्य पे आंखें लगाए रखते हैं और सोचते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इस मनुष्य, उस मनुष्य,
कलीसिया, संगति, विश्वासी, अविश्वासी, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोस पड़ोस, इन्हीं से हमारा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन सॉल्यूशन परमेश्वर की सेना से आया, जहां पे अगर यहोशू आंख न लगाता तो हमेशा दीवार की चौड़ाई को देखकर अविश्वास में चलता रहता। कभी आपने अपने आप से पूछा, जिस आशीष का आप इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच के बैठे हैं? कहां से वो आशीष आएगी? कहां से वो छुटकारा आएगा? कहां से वो चंगाई आएगी? कहां से परमेश्वर जिस चीज की आप आशा लगाए रखे वो परमेश्वर प्रदान करेगा? और अगर आपके माइंड में अभी तक मनुष्य, चाहे विश्वासी और अविश्वासी, उसकी तरफ से ये आशीष आने की आप भी सोच रहे हैं, तो आप जरूर निराश हो, क्योंकि यरीहो की दीवारें मनुष्य की सेना से नहीं टूटती, परमेश्वर की सेना से यरीहो की दीवार टूटती है। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं यरीहो की दीवार गिराऊंगा, मैं समस्याओं को हटाऊंगा, लड़ाई मेरी है, यरीहो मेरा है। आज हमें परमेश्वर पे, वचन पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी लड़ाइयां जो हम आज लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, वो हमारी थी और हमने कभी परमेश्वर को नहीं सुना कहते हुए। परमेश्वर कहता है, मेरी लड़ाई है, तू पीछे हट जा। हम लगे पड़े, दीवार हिल नहीं रही है, हमारा विश्वास टूट रहा है, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, आज अविश्वास में जा रहे हैं, आज हर गलत तरीकों को अपनाने के उपाय सोच रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर से सुने कि लड़ाई परमेश्वर की है। परमेश्वर की सेना को परमेश्वर आदेश देता है। फिर यहोशू ने 5 अध्याय और 15 वचन में कहा, अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। तीसरी बात जो परमेश्वर ने यहोशू को करने को कहा, अपने जूते उतार दो। यहाँ जूतों का 2 मतलब निकलता है, एक है बीता हुआ कल और एक है हमारे खुद के प्रयास। परमेश्वर ने इज़राइल को कहा, क्या 40 वर्ष जब तुम जंगल में घूमते रहे, क्या तुम्हारे कपड़े फटे? क्या तुम्हारे जूते फटे? मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने 40 साल एक जूते यूज की। मोस्ट ऑफ आपकी उम्र अभी तक शायद 40 साल नहीं होगी। जन्म से लेकर आज तक आप एक जूते पहनो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, मुझे नहीं पता कैसे उनके जूते 40 साल चले। आज हमारा 1 साल भी चल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। 1 साल चले। एक शूज है जो मैं 3 सीजन से पहनते हुए हर बार सोचता हूँ ये शूज अच्छा चल गया, कि 3 सीजन से वो चल गया। एक शूज में लाया था, मुझे आज भी याद है, जो किसी ने मुझे आशीषित किया था जब मैं सिंगापुर गया था। 2011 से 2018 तक मैंने वो शूज को उपयोग किया और फिर मैंने किसी और को दिया और वो भी उपयोग कर रहा है। मैं सोच रहा था, परमेश्वर हर एक ऐसे शूज मिलने लगे तो हमारा पैसा वसूल होता, जो 5-5, 7-7, 8-8 साल चले। आज बीते हुए कल को परमेश्वर ने कहा, उतार दो, क्योंकि मैं तुम्हें वायदे के देश में ले जाने वाला हूं। बीते हुए कल में क्या था जो परमेश्वर चाहता था उसके लोग भूल जाए। बीते हुए कल में इस्राएल ने 40 साल गुड़गुड़ाना, बड़बड़ाना, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर की बातें ना मानना, हर बार परमेश्वर के विरोध करके समस्याओं में, बीमारियों में, महामारियों में, सांपों के बीच में लड़ना मरना, सब कुछ देखा था इस्राएल। वो परमेश्वर कह रहा था, वो 40 साल की बातें भूल कर एक नए वायदे के देश में मैं तुम्हें प्रवेश
प्रवेश करवाए। कई बार बीती हुई बातों का प्रभाव हमारे जीवन में इतना गहरा होता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। पतरस के केस में जब परमेश्वर ने कहा कि जा और दाहिनी ओर जाल डाल, पतरस पूरी रात जाल डाल डाल के खींच के उठा के थक गया। और परमेश्वर को कहा, मैं जन्म से मछुआरा और तू जन्म से बढ़ई, और तू मुझे बोल रहा है दिन में जाकर जाल डाल, मैं तेरी बातें सुनूंगा। देखिए, पतरस ने कहा तेरे कहने पर मैं फिर से जाल डालता। उसको भूलना पड़ा कि रात भर मैंने जाल डाल कर एक भी मछली नहीं पकड़ी। परमेश्वर ने कहा जाल डाला। बाइबल में लिखा 153 बड़ी मछलियां, इतना कि बोट डूबने लगी। उसे 2 साथीदारों को बुलाना पड़ा। क्यों हमें बीता हुआ कल भूलना जरूरी है? क्योंकि बीता हुआ कल शायद कड़वाहट से भरा हो, हमने परमेश्वर की बातें ना मानी, उससे भरा हो, परमेश्वर ने हमें सजा दी, उससे भरा हो, हर बार हमारे जीवन में समस्या आई हो, उससे भरा हो, आज परमेश्वर के प्रति नकारात्मक सोच से भरा हो सकता है परमेश्वर के प्रति गुस्से से भी भरा। तो परमेश्वर कहता है तो अपने जूते उतार दे, क्योंकि तुम पवित्र भूमि पर प्रवेश करने को। आज बीती हुई बातों को भूल जाना है। जूते, अगर हम इफिसियों 6:15 देखें तो जूते तैयारी को दिखाते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ लोग जूते तभी पहन रहे हैं जब वो बाहर जा रहे होते। सब तैयार हो गए, लास्ट में हम जूतों में पैर डालते हैं क्योंकि हमें पता है बाहर जाना। और परमेश्वर कहता है जूते उतार दो, बाहर नहीं जाना है। कई बार हमने उपवास और प्रार्थना की, पूरी दुनिया में घूमते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं बैठे। तो परमेश्वर शायद यहोशू को कह रहा जूते उतार, तुझे यहीं बैठना। आज हमारे लिए बाहर जाना बहुत आसान। कई लोग तो घर में टिके नहीं पाते, जब तक वो बाहर ना जाए उनको लगता है आज मैं बाहर नहीं, आज मैं बाहर, आज मैं बाहर। सुबह उठते ही माइंड स्टार्ट होता है कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं ये करूं, कब मैं वो करूं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और परमेश्वर कहता है जूते उतार, तुझे बाहर नहीं जाना। जूते उतार, आज तुझे परमेश्वर के काम के लिए नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना। जूते उतार, आज बाहर तुझे दुनिया नहीं संभालनी है, आज अपने जीवन को परमेश्वर से सही करना। जूते उतार और परमेश्वर से बात कर, बजाय कि बाहर जाके लोगों से बात करने की। शांत रहे, वचन कहता है, और जान लो कि मैं परमेश्वर। और हम सोचते हैं जब तक हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है कि मेरे जीवन में परमेश्वर को करना क्या है। तो परमेश्वर का वचन कहता है शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर। कैसे आपको शांत रहने से पता चलेगा कि वो परमेश्वर है? क्योंकि अभी तक हमें सिखाया गया है, हमारी लैंग्वेज में कहावत है, जो बोलेगा नहीं वो भूखा मरेगा। और हम ये कहावत को अच्छी तरह से समझते हैं। जब तक मैं बाहर जाके काम नहीं करूंगा, कौन प्रदान करेगा मेरे लिए? और आज तक हम यही नहीं समझ पाते कि परमेश्वर कहता है शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर। जूते पहनकर बाहर भागने वाले अपने आप को परमेश्वर मान
परमेश्वर कहता है जूते उतार कर मेरी उपस्थिति में बैठ जा, इंतजार कर। युद्ध में भागना आसान है, सैनिक के लिए जूते उतार कर, हथियार उतार कर परमेश्वर के सामने बैठना बहुत मुश्किल है। और आज भी हम शायद जीवन के लड़ाई में लड़ते लड़ते ये भूल गए हैं कि परमेश्वर हमें जूते उतार कर बिठा सकता है और फिर भी हमारी हर एक जरूरत को प्रदान कर सकता है। आज मैं इससे पहले कि सेवकाई में आऊं, परमेश्वर ने मुझे 4 महीने बिठा के रखा और कहा मैं प्रदान करूंगा, तो बाहर नहीं जाए। और मेरे जेब में 1 रुपया नहीं मिलता था उस 4 महीनों में, और मैं डरने लगा। परमेश्वर तू बाहर जाने को बोलेगा तो भी मेरे जेब में 1 पैसा नहीं है, कैसे मैं बाहर जाऊंगा? और परमेश्वर ने तब मुझसे बात की कि अगर तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है तो पैसे हो ना हो, परमेश्वर तेरे साथ होना जरूरी है। क्योंकि जिसका तू सेवक है उसका तेरे साथ रहना जरूरी है। आज मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बिना पर्स और बिना मोबाइल के बाहर जाने की हिम्मत कर सकते हैं। बोल्डली आंखें मिलाकर लोगों से ग्रीट करते हुए, परमेश्वर पे विश्वास करते हुए कि अगर परमेश्वर मुझे बाहर जाने को बोल रहा है तो परमेश्वर प्रदान करेगा। 7 दिन उसने यहोशू को कहा जूते उतार, और उसने जूते उतार कर, हथियार उतार कर लड़ने का चुनाव किया। एक ऐसी लड़ाई जो यहोशू कभी नहीं लड़ा था, बिना जूते बिना हथियारों की लड़ाई, जो आप और मैं नहीं लड़े, बिना काम की लड़ाई, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठने की लड़ाई, परमेश्वर से यरीहो की दीवार गिराने की लड़ाई। आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक ये अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि हम जूते पहनकर भागने को तैयार रहते हैं। कब टाइम हो जाए हम तैयार होकर जूते पहन के निकल जाए, फिर से वही रूटीन, फिर से वही काम, फिर से वही सारी बातें, और फिर वापस आकर थक के आना और परमेश्वर से कहना परमेश्वर आज मैं तेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं। कल बैठेंगे परमेश्वर, कल वचन पढ़ेंगे, कल प्रार्थना करो, कल ज्यादा करो। कितने सालों से, कितने महीनों से हम परमेश्वर को ये वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। आज हमें जूते उतारने की जरूरत है। यहोशू की किताब में, यहोशू 1 अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू को कहा था बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, मजबूत और साहसी बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मजबूत और साहसी बनने के लिए हमें हथियारों की नहीं, परमेश्वर की जरूरत होती है। आज हम संसार में तो अपने आप को मजबूत और साहसी दिखा देते हैं, परिस्थितियों के सामने जब हम घुटने टेकते हुए, रगड़ते हुए जीते हैं, तो बाहर जो दिखाया हुआ होता है वो दिखावा बन जाता है, और जो हमारा रगड़ता हुआ जीवन है वही हमारे जीवन की सच्चाई है। आज हमारे फाइनेंस में हम रगड़ रहे हैं, आज हमारे रिश्तों का जीवन रगड़ रहा है, आज हमारी आज्ञाकारिता का आत्मिक जीवन रगड़ रहा हो। मुझे नहीं पता कहाँ आप अपनी जीवन में हार मानते हुए, रगड़ते हुए जी रहे हैं, और कहाँ आप दिखावा करके अपने आप को बहुत खुश, बहुत समृद्ध, बहुत आशीषित दिखा रहे हैं। सच हमारे जीवन का रगड़ने वाला जीवन, जब तक उसमें हम जय नहीं पाएंगे, बाहर हम कितना भी दिखावा कर ले, हमारा जीवन जीवन है। मजबूत और साहसी, जब तक हमारा अंदरूनी जीवन, आत्मिक जीवन मजबूत और साहसी ना हो,
बाहर हम मजबूत और साहसी दिखा नहीं सकते अपने आप को। कहीं ना कहीं हम हार मान लेंगे। वचन कहता है दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन कर, तब तू मजबूत और साहसी बन पाएगा। बाइबल का ये शब्द, दो शब्द यूज किए। जब तू दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करेगा तो तू समृद्ध होगा, और जहां पैर रखेगा वहां मैं तुझे सफलता दूंगा। आज मुझे नहीं पता कौन सी नौकरी में आपने पैर रखे हैं, कौन से रिश्तों में आपने पैर रखे हैं और आप विफलताओं का सामना कर रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपने पैर रख दी है और विफलता मिल रही है। परमेश्वर का वचन वायदा करता है दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन कर और तू समृद्ध होगा, और जहां पैर रखेगा वहां सफल होगा। ये दोनों शब्द, समृद्धि और सफलता, आज यरीहो की दीवार के हमें हमेशा उस पार ही लगते हैं। एक टाइम आएगा, अभी नया निकला है, मेरा दिन आएगा, क्योंकि कहावत है हर एक कुत्ते का दिन आता है। लेकिन क्या हम अपने आप को कुत्ता समझने को तैयार हैं? जिसका दिन आ गया तो भी उसको क्या मिलेगा? जो कुत्ते को मिलता हो। क्या हम परमेश्वर से सच्ची समृद्धि और सच्ची सफलता पाना चाहते हैं? जीवन के हर एक क्षेत्र में, आज रिश्तों में, आज हमारे परिवारों में, आज हमारे मन की शांति में, आज हमारे कॉन्फिडेंस में, आज हमारे फाइनेंस में, आज हमारे नौकरी के स्थान पर, आज हमारे कैरियर में, आज हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर हम समृद्धि और सफलता पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात व्यवस्था पे मनन करो, मजबूत और साहसी बनो। आज वो मजबूती और साहसी हम परमेश्वर के वचन के बगैर कितना भी प्रिटेंड कर ले, हम दिखा नहीं सकते। परमेश्वर है जो आपको उठाता है, परमेश्वर है जो आपको हर एक समृद्धि, हर एक सफलता में ले जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तरक्की, प्रमोशन ना तो ईस्ट से आता है, ना वेस्ट से, ना नॉर्थ से, ना साउथ से। परमेश्वर है जो एक को उठाता है और दूसरे को नीचा कर रहा है। आज हम ऊपर उठ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वो दिखाता है कि हमने अपना ध्यान कहां लगा रखा है। मुझे एक बार एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी परिवार में ले गए, बोल रहे पास्टर इनको मैनेजर बना दिया है और इनको डिप्रेशन हो गया, प्रार्थना करो। अभी मैं सोच रहा हूं परमेश्वर क्या प्रार्थना करूं कि इसको डिप्रेशन हटाकर वापस नीचे लेवल ले आए, कि डिप्रेशन हटाकर मैनेजर। तरक्की से आज लोग डिप्रेशन में तो चले जाने वाले लोग भी, विश्वासी लोग पड़े हुए हैं, उनको यही नहीं कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर ने मुझे ये तरक्की दी है, मैं ये सफलता से संभाल पाऊंगा। मैनेजर बनने के बाद डिप्रेशन बनकर, डिप्रेशन में जाकर बोल रहा है परमेश्वर से मैं ये नौकरी करूं कि छोड़ दूं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा विश्वासी है जो प्रमोशन मिलने के बाद सोच रहा है मैं इसके काबिल हूं या नहीं। मुझे नहीं पता आपके जीवन में जो परमेश्वर आप से आप आशा लगाए रखे, अगर परमेश्वर ने दे दिया तो क्या आप संभाल पाओगे? मैं कहता हूं कि उस विश्वासी की तरफ डिप्रेशन में चले जाओ कि नौकरी करूं या छोड़ूं। उसको संभालने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता के हाथ चाहिए। मन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे ये तरक्की दी है, कोई व्यक्ति मुझसे ये तरक्की छीन नहीं सकता। आज समृद्धि और सफलता परमेश्वर वायदा करता है, और बिना डर के, बिना
गलत काम किए, बिना रिश्वत दिए, बिना गलत लूटे लोगों को परमेश्वर तरक्की और आशीष और सफलता देता है। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे तो ये आपको सफलता और आशीष मिलेगी। आज परमेश्वर के वचन को छोड़कर हमारा जीवन हर एक चीज से भरा है। सुबह से लेकर शाम तक हमारा YouTube चलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे नुस्खे चलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कैसे हम बीमारियों से बाहर आए, हर डॉक्टर की हमने बातें सुन ली है। परमेश्वर के वचन को छोड़कर हमने सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक चला के रखते हैं और फिर हम सोचते हैं मेरी आशीष कहाँ है, मेरी चंगाई कहाँ है, मेरा छुटकारा कहाँ है, मेरा परमेश्वर में प्रमोशन कहाँ है। आज दिन और रात वचन को अपने कानों में जाने दो, तब आप उस समृद्धि और सफलता को पा पाओगे। वचन के साथ सो, वचन के साथ जागो, वचन को आज हमारे YouTube की जगह वचन को सुनो, आज हमारे सोशल मीडिया की जगह वचन को सुनो और 1 महीना ये करके देखो कि आपका जीवन में तरक्की आती है कि नहीं तो छोड़ दे। इतने सालों से तो YouTube ही करते आए, 1 महीने परमेश्वर के वचन से भी ट्राई कर लेंगे। अगर समृद्धि और सफलता आपको मिल गई तो आपको वचन से बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको सोर्स पता है कि परमेश्वर के वचन ने मुझे उठाया, परमेश्वर के वचन ने मुझे ये आशीष दी है, परमेश्वर के वचन ने मुझे ये सफलता दी है। आज मैं रात को वचन लगा के सोता हूँ और मेरी वाइफ पूछते हैं रात को कौन सुनता है। मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। मेरी बेटी को रात को चुटकुले चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन से तो चुटकुले सुनते सुनते सोना चाहती है, मैं वचन सुन के सोना चाहती हूँ। आज मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हर बार सपने में परमेश्वर ने दिखाया। कहां कहां मैं गया, हर बार परमेश्वर ने मुझे उस देश के रास्ते को दिखाया है। परमेश्वर ने हर वो आशीषें दिखाई है, हर वो तरक्की परमेश्वर ने दी है, क्योंकि मैं वचन से भरना चाहता हूं। और वचन से भरने का एक ही तरीका नहीं होता है कि बैठकर बाइबल पढ़ो। आज परमेश्वर के वचन के लिए हमारे पास इतने तरीके हैं। म्यूजिक के द्वारा हम वचन सुनते हैं। मुझे सबसे ज्यादा वचन के आधार पे जो सॉन्ग लिखे गए होते हैं वो पसंद आते हैं, क्योंकि वो वचन है जो सॉन्ग है। आज विश्वासियों को इमोशनल सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं, जो उनकी भावनाओं को उत्साहित करें। क्या वो वचन के सॉन्ग? आप भावनाओं में कितने भी उत्साहित हो जाए, वचन को छोड़ आपको कोई उठा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जहां जहां परमेश्वर का वचन गया है, जिस जिस देश में गया है, जिस जिस इकोनॉमी में गया है, जिस जिस जीवन में गया है, उसको उठाकर ही छोड़ता है। परमेश्वर का वचन यहूदी सभ्यता में गया, परमेश्वर के वचन ने आज भी यहूदी एक छोटा सा देश होते हुए इजराइल 10-10 बड़े देश उनसे डरते हैं। लड़ाई करने से, हमला करने से पहले सोचते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो जानते हैं, रट लेते हैं। इससे पहले कि व्यक्ति को स्कूल में डाला जाए, उसको परमेश्वर की 5 किताबें याद करते हैं, बाय हार्ट करवा देते हैं कि कुछ आए ना आए जीवन में, इसको परमेश्वर की पहली 5 किताबें याद होनी चाहिए कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। कोई भी व्यक्ति यहूदी अनपढ़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की 5 किताबों को बिना याद किए नहीं हो सकता है। और आज सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे धनी लोग यहूदी है, ना कि अमेरिकन। मीडिया यहूदियों के हाथ में है। सबसे बड़े वेपन बनाने
जानते हैं परमेश्वर का वचन उनको उठाने वाला है। आप जानते हो परमेश्वर का वचन जिस जिस जीवन को छूता है, जिस जिस मन में जाता है, जिस जिस जगह पे जाता है, उसको उठाए बगैर नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का वचन यहूदिया से अंताकिया में, अंताकिया से रोम में, रोम से अमेरिका में, अमेरिका से जापान में, जापान से चाइना में, चाइना से इंडिया में, इंडिया से अभी पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, परमेश्वर का वचन चक्कर लगा रहा है। और आप देखना जहां जहां परमेश्वर का वचन गया है उस इकोनॉमी को परमेश्वर ने टॉप पे लाके रख दिया है। आज कोरिया जो कि साउथ कोरिया जो कि एक टाइम पे भूखमरी का शिकार था, आज साउथ कोरिया मिशनरी कंट्री बन गया है। सबसे ज्यादा मिशनरीज कोरिया से निकल रहे। और एक समय आया जब चाइना में भी वचन गया, परमेश्वर ने चाइना की इकोनॉमी को उठा के टॉप पे कर दिया। आज वो बाकी सारी इकोनॉमी के सामने पंगा लेने की हालत में आ गई है। उनको ये नहीं पता है परमेश्वर के वचन ने उसको उठाया है। आज हमारी अर्थव्यवस्था में भी परमेश्वर का वचन जितना स्प्रेड होगा उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था उठेगी या गिरेगी। क्योंकि जितना परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, गॉस्पेल वो चीज है जहां जिस देश को छूता है, जिस अर्थव्यवस्था को छूता है, उसको उठा के टॉप पे करके रख देते हैं। आज परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, जिस जिस देश में जहां जहां सभ्यताओं में परमेश्वर का वचन गया है, उसने उस सभ्यता को, उस देश को, उस इकोनॉमी को उठाकर टॉप पे कर दिया। क्या हम ये समझते हैं? आज आपकी शारीरिक योग्यताएं आपको टॉप पर नहीं ले जाएगी, शैक्षणिक योग्यताएं आपको टॉप पर नहीं ले जाएगी। परमेश्वर का वचन है जो आपको टॉप पर ले जाएगा। और उसी व्यवस्था पे परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात मनन कर और तब तू साहसी होगा, समृद्ध होगा, सफल होगा। जहां तू पैर रखेगा वहां पे मैं तुझे सफलता दूंगा। पैर तुझे रखना है, सफलता परमेश्वर देगा। आज हम कैसे विश्वास हैं? सफलता होते वहां पैर रख देते, बहुत आसान काम है, फटाक करके नौकरी दे देते। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, कोई और नहीं कर सकता। नहीं ये नौकरी सोच कर देखिए कैसे चुनाव करते हैं। परमेश्वर का विश्वास से और वचन से भरा हुआ व्यक्ति जहां पैर रखता है वहां परमेश्वर सफलता देता है। और कभी भी आज हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर आसान जमीनों पर पैर ही नहीं रखता, वहां जाके पैर रखता है जहां पे कोई और कलीसिया ना हो, क्योंकि मुश्किल भूमि है, मुश्किल जमीन है। क्योंकि उनको ये पता है कि परमेश्वर वहां से सफलता देगा। पैर हमें रखना है, सफलता परमेश्वर देता है। आज जब आप और मैं आत्मिक जीवन चुनाव करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज परमेश्वर को मजाक में ना ले। वचन कहता है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। आज परमेश्वर के साथ अगर अभी तक आपने कभी सीरियस नहीं हुए तो ये टाइम है कि परमेश्वर को अपने जीवन में सीरियस लेना शुरू करिए। परमेश्वर मजाक की बात नहीं। हमारे जीवन मजाक बनकर रह जाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ मजाक करते रहे जीवन भर। परमेश्वर ने अकेली माओ को बिजनेसमैन बना दिया है। परमेश्वर ने जेल में ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालकर परमेश्वर ने नेताएं बना दिए, टॉप पर ले गया है। और ये सारी बातें परमेश्वर दरवाजे खोलने लगता है जब एक व्यक्ति अपने जीवन को वचन से भरने लगता है। कोई आदमी
आदमी आपको रोक नहीं सकता, कोई इंसान आपकी तरक्की नहीं रोक सकता, कोई योग्यता आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। जब परमेश्वर आपको उठाना शुरू करता है तो एक गुलाम व्यक्ति, एक अनाथ लड़की एक रानी बन सकती है 126 देशों की, कोई योग्यता के बगैर परमेश्वर इतना उठा सकता है। एस्थर हमारे इस जीवन के सामने लाइव एग्जाम्पल है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो गुलामी में पकड़े गए लोग थे जिनको राजा ने अपने नीचे करके रखा। यूसुफ गुलाम था, जेल में सड़ रहा था, परमेश्वर के वचन में भय में जी रहा था, परमेश्वर ने उसको उठाया और ऐसा उठाया कि कोई उसके सामने खड़ा ना हो पाए। परमेश्वर दया भरा जीवन देने के लिए आपको नहीं चुना है कि हमेशा परमेश्वर की दया मांगते रहो और रगड़ते रहो। That's not our God. परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। कर्ज देने वाला जातियों को बनाऊंगा, कर्ज लेने वाला नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें इतना आशीषित करूंगा कि जगत के सारे कुल तुम्हारे द्वारा आशीष होंगे। ये परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के बाइबल पे परमेश्वर को नहीं जाने, वचन पढ़िए और समझिए कैसा परमेश्वर है। वो रगड़ता हुआ जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं। ये कोई थियरी में प्रीच नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन है जो कहता है मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हें इतना आशीषित करूंगा कि लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे और तुम्हारी गोद भर के ओवरफ्लो होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आज हम सोचते हैं कि हमारी आशीषें लोगों के हाथ में है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूं जो उठाता हूं और मैं हूं जो गिराता हूं। आज हमारा उठना और हमारा गिरना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पे निर्भर करता है। सुसमाचार जिसको छूता है उसको ऊपर उठाता है। सिंपल परमेश्वर की बातों का पालन करना है। जैसे आज हमने योशू का केस से देखा, उसको 7 दिन 7 बार परमेश्वर ने आज्ञाकारिता बोला था। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने को बोला था और उसके बाद तुरही फूंकने को बोला था। योशू ने एक आर्मी का कप्तान होते हुए परमेश्वर के तरीके से लड़ाई लड़ी और यरीहो की दीवार पूरी की पूरी जमीन में धंस गई। आज आपको परमेश्वर कौन सी आज्ञाकारिता में परमेश्वर बुला रहा है, वो हमें सोचना जरूरी है। आज हमारे जीवन में यरीहो की दीवारें हो सकती है जिसके उस पार हमारी आशीषें है, उस पार हमारे सपने हैं, उस पार परमेश्वर के वायदे हैं, उस पार समृद्धि है, उस पार सफलता है और हम यहाँ खड़े हैं और बीच में वो दीवार खड़ी। आज क्या हम जीवन भर इस दीवार को ताकते रहने वाले हैं या यहोशू की तरह जो परमेश्वर कह रहा है वो मानकर हम इस दीवार को गिरती हुई देखना चाहते हैं। आज हमने देखा 7 दिन परमेश्वर के साथ सीरियस जीवन देकर, आज्ञाकारिता का जीवन देखकर यहोशू ने जो हिस्ट्री की सबसे ताकतवर दीवार मानी जाती थी परमेश्वर के द्वारा गिराई। आइए हम भी परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को जांचें। Let us examine our lives in the presence of God. आज हमारी और आशीषों के बीच में, हमारी और चंगाइयों के बीच में, हमारे और परमेश्वर के वायदों के बीच में, हमारे और हमारे परिवार के उद्धार के बीच में, हमारे और
हमारे कैरियर में तरक्की के बीच में शैतान ने शायद वो दीवार लगा रखी है, जिसको हमें अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, लोगों के नुस्खों से नहीं, आज लोगों के अनुभव या अपने अनुभव से नहीं, सेना की या लोगों की ताकत से नहीं, आज परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना से तोड़ना है। आज अगर आप अपने जीवन में यरीहो की दीवार देख पा रहे हैं, हर वो ईंट जो नकारात्मक सोच की है, हर वो ईंट जो आज नशे के बंधन की है, हर वो ईंट जो डर की है, हर वो ईंट जो संदेह की है, हर वो ईंट जो पीढ़ी से पीढ़ी चले हुए श्रापों की है, हर वो ईंट जो नफरत की है, गुस्से की है, जो आज हम सोचते हैं कभी नहीं टूटेगी, क्या आज हम परमेश्वर के पास 7 दिनों के लिए अपने आप को सौंपेंगे, जैसे योशुआ ने परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव किया, कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की सरल आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं। यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं कि परमेश्वर, आज मैं तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी इच्छा, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन से भरकर परमेश्वर, तेरी बातों को मानते हुए परमेश्वर, आज प्रभु उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर ये ईंटों को, इस दीवार को गिरते हुए देखना चाहता हूं परमेश्वर। जो ये असंभव परिस्थिति जो आज मुझे लग रही है, जो आज मेरे जीवन में निराशाएं हैं, जो आज मेरे जीवन में डर बनकर खड़े हैं, जो आज मेरे जीवन में अविश्वास बनकर खड़े हैं, आज मैं उस दीवारों को गिरते हुए देखना चाहता हूं परमेश्वर। आज प्रभु, अब तक मैंने जो सोच के रखा है परमेश्वर ये असंभव है, आज प्रभु उस दीवार को मैं प्रभु तेरी आज्ञाकारिता के साथ, तेरे साथ प्रभु मिलकर उस दीवार को गिरते हुए देखना चाहता हूँ। आज अगर आप वो व्यक्ति है जो देख पाते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में यरीहो की दीवार है, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन वो दीवार ना गिरी, आज परमेश्वर को कहे, परमेश्वर आज लड़ाई तेरी है परमेश्वर, और तू मुझे जीत दे परमेश्वर। आज मैं प्रभु सीरियस होना चाहता हूँ तेरे साथ प्रभु, आज एक सीरियसनेस से रिश्ता रखना चाहता हूँ, एक प्रभु आज वो बातों को करना चाहता हूँ जो तू कहे परमेश्वर मैं करूँ, और ये दीवार गिरे। आप में से जितने जीवन है जो आज परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन पा रहे हैं, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये यरीहो की दीवार गिराइए परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा परमेश्वर, आज जो तू आज्ञा देगा वो मैं करूंगा परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आराधना में मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगा परमेश्वर, आज प्रभु तू मुझे उस जगह पे जहां मुझे जाना है तू दिखा, तू अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर आज अपने परिवार के लिए जो शायद यरीहो की दीवार के उस पार खड़े हैं, आज अपनी आशीषों के लिए, आज अपने कैरियर के लिए, आज अपनी तरक्की के लिए, आज अपनी चंगाई के लिए, जिस भी बात के लिए हम विश्वास करना चाहते हैं, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में कहे, परमेश्वर तू इस यरीहो की दीवार को गिरा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God. पीछे मेरी रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु, तुझे
जो कहती मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आज यही होगी, सारी आराधना यीशु तुझे, अपने यरीहो को तोड़ने के लिए तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं परमेश्वर के चलूँगा, सामने झुके। तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे अपने तरीकों को छोड़ते हुए तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आज आराधना के द्वारा लड़ना सीखिए। सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। परमेश्वर को अपनी लड़ाइयाँ सौंपे। मेरी आराधना यीशु तुझे, अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं। अनेक चिंताओं को परमेश्वर को सौंपे। दादा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, अनेक असंभव को आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। दादा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। परमेश्वर को अपनी लड़ाई सौंपे। आराधना यीशु तुझे, बल और शक्ति से नहीं, आराधना से लड़े। सारी आराधना यीशु तुझे। वीरों की सेना जब मेरे पीछे वो बढ़ी, मैं बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। जब मेरे पीछे वो बढ़ी, मैं बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों से जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ईश्वर के पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जितने जीवनों से आपने बात की है परमेश्वर, आज उन जीवनों को लिए प्रभु जो आपकी उपस्थिति में खड़े होकर समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु अपनी लड़ाइयां जो आपको सौंप रहे हैं परमेश्वर, आज प्रभु अपनी यरीहो की दीवारें जो आपको सौंप रहे हैं परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से आज उनकी आंखें परमेश्वर आज उस दीवारों से हटकर, उन समस्याओं से हटकर प्रभु आज आप पर लगने वाली बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर।
प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज सहायता कीजिए परमेश्वर कि वो सुन सके कि वो लड़ाई उनकी नहीं है, Yes. आपकी है परमेश्वर। आप उनको जय देंगे परमेश्वर। आज हर एक मनुष्य से जो आशा लगाई है परमेश्वर, वो आशाएं प्रभु आपसे लगाने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक निराशा के बंधनों को उनके जीवन से तोड़िए परमेश्वर, हर एक डरों को प्रभु तोड़िए यीशु मसीह के नाम से। और आज्ञाकारिता में प्रभु, आराधना में प्रभु, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु आपके वचन से अपने जीवनों को भरकर प्रभु आज प्रभु आपका वचन उनको उठाने वाला बन सके परमेश्वर। आज आपके वचन से उनकी आशीष आने वाली बन सके, आज उनकी चंगाई, उनका छुटकारा आपके वचन से आने वाला बन सके परमेश्वर, और वो आपकी आवाज सुनने वाले बन सके परमेश्वर, और आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु आज उस वायदे के देश में, आज उस सफलता के देश में, आज उस समृद्धि के देश में प्रभु पहुंचने वाले बन सके जो आपने उनके लिए रखा है परमेश्वर। यरीहो की प्रभु आशीषें आपने उनके लिए रखी थी परमेश्वर। आज प्रभु हर विश्वासी जो यहाँ आपकी उपस्थिति में खड़ा है परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु। आज दिन और रात आपके वचनों से भरने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हर एक बातों को सुनकर प्रभु आज प्रभु अपने कानों को हर एक दूसरी आवाज के लिए बंद करके प्रभु आपके वचनों के लिए उनके कान खुलने वाले बन सके परमेश्वर। जैसे आपने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, आज प्रार्थना करते परमेश्वर हर विश्वासी के कान प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले, आपके वचनों पर विश्वास करने वाले, आपके वचनों की आज्ञा को मानने वाले बन सके प्रभु यीशु के नाम से। और आज प्रभु अपने अपने यरीहो की दीवारों को टूट कर गिरते हुए देखने वाले बन सके। आज उन आशीषों के, आज उन चंगाइयों के, आज उन प्रभु पारिवारिक उद्धार के प्रभु आशीषों को देखने वाले बन सके प्रभु, जिनके लिए प्रभु ये अपने आशाएं आप पे लगा रहे हैं परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं आपने योशु के लिए यरीहो की दीवार तोड़ी थी। आज प्रभु हर इस विश्वासी जो आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, आज वो योशु के समान अपनी दीवारों को टूटते गिरते हुए देखने वाले बन सके और वायदे के देश में प्रवेश करने वाले बन सके, आशीषित, सफल और समृद्ध होने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री सर्विस सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जो लोग उपस्थित हैं हम उनका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के लिए सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले संडे इसी समय फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।